नमस्कार। देखो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.7, इसके लिए क्या लॉजिक होना चाहिए, क्या मैथमेटिकल लॉजिक में जो ड्यूअल है, ड्यूअलिटी, वो क्या कंसेप्ट दैट आई एम गोइंग टू टेल इन शॉर्ट। देखिए ड्यूअल कैसे ऑब्टेन करना है। यहाँ पे 1.7 में क्वेश्चन दिया है, राइट द ड्यूअल ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। जब इसका डिटेल देखना है आपके यूट्यूब पे चैनल जाना है, वहाँ पे कुछ ड्यूअल के वीडियो है तो डिटेल में वो देख सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्व करने के लिए लॉजिक और कंसेप्ट लगते हैं दैट आई एम गोइंग टू टेल इन दिस लेक्चर। देखिए यहाँ पे ड्यूअल लिखना है, आपको क्या करना है, राइट द ड्यूअल ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी यहाँ पे दिख रहा P और Q और R है। देखिए जब कोई भी स्टेटमेंट का ड्यूअल लिखना है तो ड्यूअल कैसे ऑब्टेन करना है, ध्यान दीजिए। एंड को रिप्लेस करना है और से, और को रिप्लेस करना है एंड से, सी को रिप्लेस करना है टी से, सी मीन्स कॉन्ट्रेडिक्शन, टी मीन्स टॉटोलॉजी, और टी है तो उसको रिप्लेस करना है सी से। दीज आर ओनली चेंजेस दैट यू हैव टू मेड इन गिवन स्टेटमेंट, दैट विल बी ड्यूअल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। ओके, देखिए अभी यहाँ पे क्या दिया है आपको, यहाँ पे दिया है P और Q एंड Q और R दिया है। सो खाली यहाँ पे लिखना है उसका आंसर, ड्यूअल इज, ड्यूअल क्या होगा, P और की जगह पे क्या आएगा, P एंड, यहाँ पे और है, यहाँ पे क्या आएगा, एंड R। ये हो गया ड्यूअल आंसर। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है, यहाँ पे ड्यूअल लिखना है इसका, तो निगेशन में कुछ चेंजेस नहीं करना है। निगेशन P और है, और की जगह पे क्या आएगा, एंड आएगा। यहाँ पे एंड है, एंड की जगह पे क्या आएगा, और आएगा। बाद में जाएगा P और है, और की जगह पे आएगा एंड। निगेशन ऑफ Q, एंड है, एंड की जगह पे क्या आएगा, और आएगा। निगेशन R। इन दिस वे यू विल हैव द ड्यूअल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। देखिए इसका स्टेटमेंट ड्यूअल क्या आएगा, कुछ नहीं, एज इट इज लिखना है आपको, P और की जगह पे एंड, Q और की जगह पे एंड, R इज इक्विवेलेंट टू और लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, देखो क्या आएगा, P एंड Q और की जगह पे आएगा एंड R, फिनिश। इसका क्या आएगा ड्यूअल, बोलो ड्यूअल क्या आएगा इसका, इसका ड्यूअल आएगा निगेशन ऑफ P और Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन P और निगेशन Q। आया समझ में, निगेशन P और निगेशन Q, ये आया ड्यूअल। यहाँ पे देखो और की जगह पे मैंने और लिखा है, नहीं, इसको क्या रिप्लेस करना है, एंड से रिप्लेस करना है, ठीक है। आया समझ में। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, अ नंबर इज रियल एंड स्क्वायर ऑफ द नंबर इज नॉन नेगेटिव। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे खाली कौन सा वर्ड लिखेंगे, और लिखेंगे। अ नंबर इज रियल और द स्क्वायर ऑफ नंबर इज नॉन नेगेटिव, बाकी कुछ चेंजेस नहीं करना है इसमें। ओके, आया समझ में। देखो अभी ये फोर्थ वाला क्वेश्चन इधर का है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1.8 का हम यहाँ पे कुछ देख रहे हैं, कंसेप्ट है, आपको पता है निगेशन कैसे लिखना है। 1.8 में निगेशंस के रूल क्या है, देखो क्वांटिफायर्स में निगेशन के रूल्स है, जहां पे ऑल आएगा, ऑल इज रिप्लेस बाय सम और फ्यू, क्या रिप्लेस करेंगे, सम रिप्लेस करेंगे। देयर एग्जिस्ट आया तो उसको रिप्लेस करेंगे ऑल, फॉर ऑल आया तो उसका क्या रिप्लेस करेंगे, देयर एग्जिस्ट रिप्लेस करेंगे, और आगे का स्टेटमेंट का निगेशन लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 1.8 में, राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑल स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट। देखो अभी इसका आपको क्या करना है, निगेशन लिखना है। सम स्टार्स आर, देखो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ऑल स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट। देखिए ऑल की जगह पे हम लोग क्या लाएंगे, सम लाएंगे, सम। नाउ इसका सम लिखेंगे, सम स्टार्स आर शाइनिंग एंड इट इज नाइट। ये हो गया इसका निगेशन।
अभी देखो यहाँ पे फॉर ऑल है, इसका निगेशन के लिए देयर एग्जिस्ट होगा, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट, देखो इसका आंसर लिख रहा हूँ। इसका निगेशन लिखना है, इसका निगेशन एक तो लिख सकते हैं n+1 इज नॉट इक्वल इन नॉट ग्रेटर देन 0 और लेस देन और इज इक्वल टू 0। एनीवे वी कैन राइट इट एज, इसको हम लोग ये इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं n+1 इज नॉट ग्रेटर देन 0, आपको जो चाहिए वो लिख सकते हैं। यहाँ पे जो थर्ड दिया है, थर्ड में देयर एग्जिस्ट है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n² + 2 इज ऑड नंबर, नॉट ऑड, ऑड की जगह पे क्या करेंगे हम लोग, इवन, n² + 2 इज नॉट ऑड मीन्स इवन ना, इवन नंबर, इवन नंबर। इन दिस वे वी कैन ऑब्टेन सम कंटिन्यूस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। इसको क्या करेंगे, सम मीन्स सम की जगह पे क्या आएगा, ऑल कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, आया समझ सबको क्या करना है, सम की जगह पे क्या किया मैंने, फॉर ऑल किया। नाउ इसका आगे का जो पार्ट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसीलिए लगता है कि उनको रूल्स पता नहीं होते। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड रूल्स, व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग द निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। देखिए मैं आपको पहले रूल्स बता रहा हूँ, कैसे रूल्स है क्या है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड विच आर द रूल्स, रूल्स ऑफ निगेशन। रूल्स ऑफ निगेशंस के लिए पहला रूल है रूल्स ऑफ निगेशन, यू मे नोट इट, रूल्स ऑफ निगेशंस। पहला, जब स्टेटमेंट सिंपल है तो उसका निगेशन ऑफ निगेशन पी हो जाएगा। जैसे मुंबई इज नॉट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र ऐसे लिखा है मैंने, तो क्या होगा, ये हो गया मुंबई इज नॉट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, उसका निगेशन क्या होगा, मुंबई इज नॉट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, नहीं, क्या करना होगा आपको, मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, इसलिए निगेशन ऑफ निगेशन पी इज पी। दूसरा जो है एंड का निगेशन क्या होता है, पी एंड क्यू, उसका निगेशन पी और निगेशन क्यू हो जाएगा। थर्ड, निगेशन ऑफ पी और क्यू क्या हो जाएगा, पी और क्यू, ये निगेशन पी एंड निगेशन क्या हो जाएगा, क्यू। फोर्थ, निगेशन पी कंडीशनल क्यू क्या होता है पता है, पी एंड निगेशन क्यू। और फोर्थ जो है दैट इज वेरी फिफ्थ वाला, जो निगेशन पी कंडीशनल बाय कंडीशनल क्यू, ये हो जाएगा आपको पी एंड निगेशन क्यू और निगेशन पी एंड क्यू। नाउ देखिए ये रूल्स है, दीज रूल्स आर यूज, दीज टू आर सेड टू बी डी मॉर्गन्स लॉज, इसको क्या कहेंगे हम लोग, डी मॉर्गन्स लॉज। आया समझ में, डी मॉर्गन्स लॉज। इन दिस वे नाउ ये रूल्स हम यूज करके क्या करेंगे, जो सम्स है बाकी के हमारे इसमें के वो हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अभी हमको ये पहले वाला यूज करना है, इसका निगेशन लिखना है। इसका जब निगेशन लिखना है तो आंसर है निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू एंड आर। पहले ये कंजक्शन है दोनों का, एंड से कनेक्ट किया है। एंड का रूल क्या है, पहले का निगेशन और दूसरे का निगेशन। तो आपको पता है ये इसका बाई जो कंडीशनल है उसका निगेशन क्या है, पी एंड निगेशन क्यू। थर्ड वन पी एंड निगेशन क्यू और ए निगेशन क्यू, ये हो गया आपका निगेशन ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट। देखिए हम लोग अभी इसका निगेशन लिखेंगे, इसका निगेशन जब लिखेंगे निगेशन ऑफ निगेशन पी और क्यू कंडीशनल आर, देखो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, जस्ट पी और क्यू हो जाएगा, इम्प्लीकेशन है तो एंड आ जाएगा, और इसका आगे का जो है उसका निगेशन दैट इज निगेशन ऑफ आर। आया समझ में, इसका निगेशन पी और क्यू, क्योंकि मैंने पहला जो रूल बताया निगेशन ऑफ निगेशन पी इज पी, जैसे कि यहाँ पे कंडीशन ले तो एंड आ जाएगा, निगेशन ऑफ लास्ट दैट इज आर, ये हो गया आपका इसका निगेशन। अभी इसमें इसका निगेशन लिखना है आपको, तो निगेशन ऑफ निगेशन पी एंड क्यू एंड निगेशन क्यू और निगेशन आर है, तो यहाँ पे एंड दिया है, पहले का निगेशन हो जाएगा,
निगेशन ऑफ निगेशन पी एंड क्यू, एंड की जगह पे आएगा और इसका भी निगेशन हो जाएगा, निगेशन ऑफ क्यू आर निगेशन आर। देखो इसको सिंप्लीफाई करके हो गया पी और निगेशन क्यू, पी और निगेशन क्यू, और इसको हो गया और निगेशन क्यू एंड आर। ये हो गया इसका सिंप्लीफाइड पार्ट। देखिए अभी आया सबको रूल्स यूज करके कैसे सिंप्लीफाई करना है। थोड़ा सा ये जो रूल्स है इंपॉर्टेंट, कौन से वाले, ये वाले दैट आई एम गोइंग टू शो। ये वाले 5 रूल्स है, these are golden rules of negations that you have to keep in mind and then you may simplify for आंसर। ओके, आगे का देखेंगे हम लोग क्या है इसमें। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपको मैं पहले इसका थियरी पार्ट पढ़ा रहा हूं। देखो कंडीशनल आपको पता है, कंडीशनल, कंडीशनल क्या है, P implies Q, इफ देन से जो स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशनल। कंडीशनल का जब कॉन्वर्स लिखना है, कॉन्वर्स कैसे लिखेंगे, जस्ट यू हैव टू राइट Q implies P, मींस दूसरा स्टेटमेंट पहला, पहला स्टेटमेंट दूसरा हो जाएगा, दैट विल बी कॉन्वर्स ऑफ द गिवन कंडीशनल। आया समझ में। तीसरा बात है इनवर्स, 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 कंडीशनल का इनवर्स कैसे होता है, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, इसका नेगेशन, ये हो गया इनवर्स। और फोर्थ ये है कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्ट्रापॉजिटिव मीन्स नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन P। ध्यान में आया। ये हाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड, समझो यहाँ पे कुछ दिया है, आपको दिया है इफ x इज लेस देन y देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया है। और यहाँ पे दिया है कि राइट कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव फॉर बोर्ड, इट इज 3 मार्क्स क्वेश्चन। कितने मार्क्स के लिए है, 3। ये दिया है, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन क्या है, राइट कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव, एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। देखो इसका कॉन्वर्स क्या हो जाएगा, इफ, देखो हम लोग पहले लिखेंगे कॉन्वर्स, इफ ये पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर देन एक्स इज लेस देन वाई। दूसरा इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स बोलिए, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इफ एक्स इज नॉट लेस देन वाई देन एक्स स्क्वायर इज नॉट लेस देन वाई स्क्वायर। आया समझ में। और तीसरा कॉन्ट्रापॉजिटिव, देखो कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन P। तो आपको इसका रिवर्ट करना है, इफ एक्स स्क्वायर इज नॉट लेस देन वाई स्क्वायर देन एक्स इज नॉट लेस देन वाई। इन दिस वे यू हैव टू राइट दी कंडीशनल का कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव फॉर 3 मार्क्स। देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि राइट कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ इट स्नोज देन दे डू नॉट ड्राइव द कार, ऐसा है। देखिए अभी इफ इट स्नोज, ये क्या हो गया आपका P, दे डू नॉट ड्राइव द कार, दे डू नॉट ड्राइव द कार, ये हो गया Q। ये कंडीशनल का स्टेटमेंट दिया। कॉन्वर्स क्या हो गया, दे डू नॉट ड्राइव द कार then it is slow, it's snows। उसके बाद में इनवर्स क्या हो गया, if it is not slows then they drive the car, इसका निगेशन हो जाएगा। उसके बाद में कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या हो जाएगा, they drive the car then it's not snows। in this way इस स्टेटमेंट के क्या हो जाएंगे, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। देखिए सेकंड स्टेटमेंट ये, ही स्टडीज देन ही विल गो टू कॉलेज, ये हो गया P। ही विल गो टू कॉलेज क्या हो गया Q, ये हो गया कंडीशन। देखिए अभी कॉन्वर्स क्या होगा, ही विल गो टू कॉलेज, इफ ही विल गो टू कॉलेज देन ही स्टडीज, ये हो गया कॉन्वर्स। देखो अभी इनवर्स क्या हो गया, he, if he is not studies then
ही विल नॉट गो टू कॉलेज। एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या हो गया, कॉन्ट्रापॉजिटिव हो गया, ही विल नॉट गो टू कॉलेज, देन he is not studying. In this way we can obtain converse, inverse and contrapositive. Like these questions for board 3 marks are asked, so prepare it. We will meet in next video. Thank you.